बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस और सेकंड हमारे पास है पैराबोलिक फंक्शंस। इन दो चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखिए, द टू इक्वेशंस x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t is unique and dependent variables x and y are different is called parametric representation of function। यानी अगर हमारे पास कोई दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हो, उसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा आए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आए, यूनिक आए, तो उन दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन से जो हमारे पास कोई न्यू इक्वेशन या न्यू फंक्शन बनेगा उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एक कोई इक्वेशन है हमारे पास और दूसरी है y इज इक्वल टू जी एफ टी। इसमें जो x और y है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो t है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको मैं एग्जांपल में यहाँ पे समझाता हूँ। यानी अगर दो इक्वेशन है उसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो यानी यूनिक हो, तो उनसे जो न्यू इक्वेशन हमारे पास बनेगी या कोई न्यू फंक्शन आएगा उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3 माइनस टी और y जो है हमारे पास y ऑफ टी इज इक्वल टू 2t। तो यहाँ पे x ऑफ टी इज इक्वल टू 3 माइनस टी को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3 माइनस टी। यानी x हमारे पास कोई फंक्शन या कोई इक्वेशन है जो कि किस में डिफ़ाइन है, t में डिफ़ाइन है। y हमारे पास कोई फंक्शन या कोई इक्वेशन है जो कि किस में डिफ़ाइन है, वो भी t में डिफ़ाइन है। तो मैंने इसको x इक्वल टू 3 माइनस टी में लिख दिया और सेकेंड इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 2t यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन में जो ऊपर इक्वेशन है x इक्वल टू 3 माइनस टी, इसमें से मैं t को अलग कर दूँ और बाकी चीज़ें अलग कर दूँ, तो 3 उस साइड पे क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी इस साइड पे ले तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ें जो है उस साइड पे ले जाओ तो x उस साइड पे माइनस हो जाएगा और -3 उस साइड पे प्लस हो जाएगा। तो इस t की कीमत को अगर हम इस इक्वेशन में क्या कर दे, पुट कर दे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, t की जगह पर ये पुट कर दे x प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 6 आ जाएगा, या y इज इक्वल टू 6 को पहले लिखे -2x को बाद में। तो ये हमारे पास जो दो इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक न्यू इक्वेशन या कोई न्यू फंक्शन जो आया है वो है y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, जो कि एक लीनियर फंक्शन है या लीनियर इक्वेशन है, जो कि हमें जो ग्राफ है वो क्या देता है, एक लाइन देता है। इसको लाइन इक्वेशन भी कहते हैं, जिसका ग्राफ हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इन दो इक्वेशन से जो हमारे पास कोई न्यू इक्वेशन या कोई जो न्यू फंक्शन आया है वो क्या है, ये, तो इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं या पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 थे। इस तरह हाइपरबोलिक भी क्या है, 6 है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो थे वो आए थे एक सर्कल से, सर्कल हमने लिया था, यूनिट सर्कल। तो वहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया था और पॉइंट में यहाँ पे अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ मिलाऊंगा और इसको एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो यूनिट सर्कल में के अंदर जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो यहाँ से आते हैं। इस तरह हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो कहाँ से, ये हाई लेवल का टॉपिक है। अब ये आया कहाँ से है, देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शन आया है हाइपरबोला से। हाइपरबोला आप कॉनिक में पढ़ेंगे, कुछ इस तरह उसकी शेप होती है। इससे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो किया हुए हैं, आए हैं। तो अब इसको हम देखते हैं। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 है, इस तरह हाइपरबोलिक फंक्शन भी हमारे पास कितने, देयर आर 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस दैट आर गिवन बिलो। पहला हमारे पास है साइन एच एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, इसको हाइपरबोलिक साइन कहते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, इसको हाइपरबोलिक कोसाइन कहते हैं। जो बाकी 4 रिमेनिंग फंक्शन है हमारे पास वो साइन और कोसाइन से ही आए हैं। जिस तरह टेंजेंट है वो साइन डिवाइड बाई कास से आता है, ये फार्मूला है उसका।
सीकेंड जो है हमारे पास हाइपरबोलिक सीकेंड वो कास का रेसिप्रोकल है, यहाँ से आया है। इस तरह कोटेंजेंट जो है वो कास और साइन से आता है, जो कि इसका फार्मूला ये है। और कोसिकेंड जो है हाइपरबोलिक कोसिकेंड वो रेसिप्रोकल है किसका, साइन का। तो ये इसके फार्मूले हैं और ये हाई लेवल पे आप लोग मज़ीद डिस्कस करोगे। आया कहाँ से है ये आया है हाइपरबोलिक से, जो कॉनिक सेक्शन में है वहाँ से आया है। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी। मज़ीद इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन हल करेंगे।